फाल्डर के वकील फ्रोम ने अपनी बहस पूरी कर लिया और उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे क्लीवर, उन्होंने भी अपनी बहस पूरी कर लिया। जॉन गाल्सवर्दी ने अपनी जो नॉवेल है जस्टिस, उसमें इस ट्रायल में यह दिखाने की कोशिश किया कि कोई अपराध अगर करता है तो वो किन परिस्थितियों में अपराध करता है, उसकी मन स्थिति क्या रही होगी, और वो कभी भावावेश में आकर या किसी की मदद करने के उद्देश्य से वो कोई अपराध कारित कर देता है, और एक क्षणिक आवेग में, मोमेंट्री एक इमोशन में आकर, वो टेम्पोररी मैडनेस में आकर वो कोई अपराध कारित कर देता है। इस तर्क के इर्द गिर्द रही कि वो रुथ हनीविल से चूंकि प्यार करता था और रुथ हनीविल के पति उसके साथ बड़ी ज्यादती करते थे, प्रताड़ित करते थे, और फाल्डर उसकी मदद करना चाहता था इमोशनल होकर, और उसी में उसने मदद करने में वो चेक में उसने वाई बढ़ा दिया और 9 पाउंड को 90 पाउंड कर दिया और कैश करा लिया। बहस के बाद फ्रोम ने यह रिक्वेस्ट किया कि माय लॉर्ड, द प्रिजनर इज वेरी एंशियस दैट आई शुड आस्क यू इफ योर लॉर्डशिप वुड काइंडली रिक्वेस्ट द रिपोर्टर्स not to disclose the name of the woman witness in the press reports of these proceedings. Your lordship will understand that the consequences might be extremely serious to her. तो फ्रोम ने जूरी से ये निवेदन किया कि जो रुथ हनीविल है, जो विटनेस है, उसका नाम रिपोर्टर्स न छापे न्यूज़पेपर्स में, इस बात के लिए उन्हें मना कर दिया जाए, क्योंकि फाल्डर बहुत बेचैन है और वो ये सोच रहा है कि अगर रुथ हनीविल का नाम अगर पेपर में छपेगा एज ए विटनेस तो उसकी बदनामी होगी, और उसके पति को जब ये मालूम होगा तो उसके जो परिणाम हो वो और भी भयावह हो सकते हैं। सारी बहस सुनने के बाद जज ने यह कहा कि यू आर ए क्लर्क इन अ लॉयर्स ऑफिस, कि तुम एक वकील के ऑफिस में क्लर्क थे, तो यह नहीं कहा जा सकता कि तुमने जो अपराध कारित किया है उसके दंड से तुम वाकिफ नहीं थे, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम जिम्मेदारी से काम करो। योर काउंसिल हैज मेड एन अटेम्प्ट टू पैलिएट दिस ऑन द ग्राउंड दैट द वोमन इज इन व्हाट ही डिस्क्राइब्स आई थिंक एज ए होपलेस पोजिशन। तो तुम्हारे बारे में यह दलील दी गई कि तुम भावुकता में बह गए और तुम्हारा हनीविल से अंतरंग संबंध था, यह दलील दी गई, और पूरी अपील इसी पर आधारित थी कि तुम एक भावुक व्यक्ति हो और वह एक दुर्भाग्यशाली विवाहित महिला। और यह कहना कि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो और दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं,
As to that, I can express no opinion. She is a married woman, and the fact is patent that you committed this crime with the view of furthering an immoral design. तो यह कहा जाए कि वह एक विवाहित महिला है और तुमने उसके साथ भागने के लिए अनैतिक योजना भी बनाई कि वो 90 पाउंड निकालकर और वो रुपया लेकर तुम उस महिला के साथ भाग जाओ, तो यह भी एक धोखाधड़ी है और तुमने अनैतिक संबंध बनाया। तो तुम्हारी प्ली स्वीकार नहीं की जा सकती, इस योग्य नहीं है कि यह स्वीकार किया जा सके। क्यों? कि यह प्रारंभ से ही अनैतिक है। एक विवाहित महिला से तुमने संबंध बनाया और फिर उसको भगाने की योजना बनाई और फिर उसके लिए कूट रचना किया चेक में। तो इस तरह के जो तर्क दिए गए कि तुमने भावनाओं में ऐसा कर दिया, उस महिला की सहायता के में ऐसा कर दिया, टेम्पोररी मैडनेस में ऐसा कर दिया, कूट रचना कर दिया या धोखाधड़ी कर दिया, ये तर्क से जज ने कहा कि वह सहमत नहीं है कि द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफिस sheltering all of us, each stone of which rests on another. I am concerned only with its administration. तो यह कानून एक भव्य इमारत है और ये सबको शेल्टर कर दी है, हम सब लोगों को शेल्टर देती है। I cannot feel it in accordance with my duty to society to exercise the powers I have in your favor. You will go to penal servitude for 3 years. और तुमने जो अपराध किया है, जज ने कहा, वह गंभीर अपराध है। तुम्हारे पक्ष में निर्णय या तुमको मर्सी देने का मतलब यह होगा कि मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन न करूं, तो सोसाइटी के प्रति भी हमारा जो कर्तव्य है उसका हमें पालन करना है। लिहाजा तुम्हें 3 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। और इस तरह जज ने फाल्डर को 3 साल के कठोर कारावास, रिगरस इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दिया। और इसके साथ ही साथ जज ने यह भी आदेश दिया पत्रकार को कि वो इस महिला गवाह का नाम अखबार में न छापे।